ओके सो लेट्स स्टार्ट। कल एक्सरसाइज डी होमवर्क था, वो हम कल चेक करते सबका होने के बाद। कर क्या, सब जगह पे ऑप्शन से जा सकते हो, तो वो कुछ मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो टाइम पास है। एक्सरसाइज ई के 2-3 क्वेश्चंस बाकी थे, वो खत्म करते, देन वी कैन गो टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबका मुझे एक चीज बोलो, सबका इंडासेस का एडिशनल क्वेश्चन बैंक कंप्लीट हुआ क्या, मॉड्यूल वाला? हम्म हुआ ना? हाँ, एक बार एक इक्वेशन का चैप्टर खत्म होने दो, वो खत्म कर देते हैं फिर इंडासेस वाला पार्ट। एंड रेशियोज का स्टार्ट किया सबने अब तो, आई होप थोड़ा थोड़ा। हाँ, फर्स्ट 60 आर गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, मतलब उसमें शायद डिफिकल्ट हो सकते हैं, मैंने सेट किया वो खुद से बनाए हैं मतलब। उसके बाद के एग्जांपल्स आर कंपाइल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो वो शायद नॉर्मल स्टैंडर्ड होंगे मॉड्यूल के जैसे, या फिर थोड़े से कभी कभी डिफिकल्ट हो सकते हैं बस। सो ट्राई करो। हाँ, डाउट्स विल सॉल्व एट वन टाइम। देखते हैं, प्लानिंग आइदर टू रिकॉर्ड अ वीडियो सेपरेटली ऑफ एडिशनल क्वेश्चन बैंक, या फिर क्लास में करते हैं, देखते हैं। खत्म करो पहले, एंड तक पहुंचने का ट्राई करो। एटलीस्ट सॉल्व 20 15 20 15 20 एवरी डे। कभी टाइम मिला तो ज्यादा सॉल्व करो, अभी तो टाइम है आपको, तो कर सकते हो। हम्म। हाँ, ई करता, हाँ हमने किया खुद से, और 3 ही क्वेश्चन बचे ई के अब। डी था होमवर्क, डी। हाँ मतलब, अच्छा डी किया लेकिन ई बोल रहे थे। ठीक है, अब क्या करें। होमवर्क होमवर्क नहीं करने से अच्छा है ना, करेक्ट ना भूषण? अब तो मैं सुनाऊंगा तुम्हें, जब तक तुम करोगे नहीं तब तक। ठीक है चलो, ये 3 क्वेश्चन खत्म करते हैं। नो प्रॉब्लम भूषण, आज करके आओ, फिर हम कल चेक करेंगे, ठीक है? डी वाला। हाँ, so let's finish this. Come to question number 5. Wages of 8 men and 6 boys amount to 33 rupees. If 4 men earn 4.5 rupees more than 5 boys, determine the wages of each man and boy. इस टाइप के क्वेश्चन में शायद इट माइट बी बेटर टू फॉर्म एन इक्वेशन एंड देन ऑप्शन से जाओ। जैसे कि मुझे बोलो 8 मेन एंड 6 बॉयज के वेजेस 33 है। अगर मैंने एक मैन के वेजेस को x बोला, एक बॉय के वेजेस को y बोला, तो क्या इक्वेशन मिल सकता है इससे? एक मैन के वेजेस है x, तो 8 मैन के वेजेस कितने हो जाएंगे? 2x कैसे? अगर एक मैन के वेजेस x है, तो 8 मैन के वेजेस कितने हो जाएंगे? 8x, राइट? एंड 6 बॉयज के वेजेस कितने होंगे अगर एक के y अज्यूम किए तो? 6y। तो कहने से इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए? 33। देन इसके बेसिस पे कैन यू टेल मी द सेकंड इक्वेशन एक्स वाई लेके? लेट्स सी हु कैन टेल मी करेक्टली सेकंड वाला इक्वेशन। 4 मेन तो 4x plus 4.5 is equal to 5y. Ayush is saying this. How many of you agree with Ayush? हाँ मतलब, तो ऑब्वियसली तुम खुद तो एग्री करते हो। अच्छा। खुद को ही समझ, यू एग्री, ओके। अच्छा, संजोत, धनश्री, करिश्मा, कैरन नहीं है अब तक। करेक्ट है क्या ये इक्वेशन, आपको लगता है क्या? यस, ओके। धनश्री, कंफ्यूज्ड, ओके। कुछ भी मत बोलो सब लोग, ये ठीक से पढ़ो और फिर मुझे आप खुद ही बोलो करेक्ट है क्या वो इक्वेशन जरा। हाँ, करेक्ट। 5y में 4.5 ऐड होना चाहिए। क्योंकि हमेशा ऐसा सोचो इस टाइप के इक्वेशंस में ना, हमेशा ऐसा सोचो, ठीक है 4 मैन 5 बॉयज तो है, कौन ज्यादा है उसमें से? 4 मैन ज्यादा है क्योंकि दे अर्न मोर बोला है।
4 मेन ज्यादा है, मतलब कहने से हमें बॉयज में ऐड करना पड़ेगा अगर इक्वल बनाना है तो। करेक्ट। भूषण, धनश्री, गॉट इट। अब कुछ नहीं, अब ऑप्शन से जाओ, अब सॉल्व नहीं किया तो भी चलेगा। सॉल्व अब तक आना चाहिए था फास्ट। क्या? बी। ओके, चेक करो सब लोग, बी आ रहा है क्या? करेक्ट है, बी। आ रहा है क्या सबका बी? यस, नो? यस। ऑप्शन से ही जाओ, सॉल्व मत करो उसको। अब एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके देखो ना उसमें। यस, हाँ। धनश्री आया? ओके, फाइन। नेक्स्ट इसमें पेंडिंग क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, पहले 10 करते, 10। 10 पे आओ। रीड एंड सॉल्व बाय योरसेल्फ। ए। ओके। ए। अच्छा, चेक करो सबका यार आया क्या। वन बाय वन जाते हैं उसमें। ऑप्शन से जाना है, टू नंबर्स आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स ट्वाइस द स्मॉलर नंबर बाय 18। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ग्रेटर नंबर है ये, उसका ट्वाइस कितना होता है? 90। स्मॉलर नंबर का ट्वाइस होगा 72। 18 का डिफरेंस है क्या उसमें? है। करेक्ट। सेकेंड कंडीशन इज 1/3 ऑफ स्मॉलर। मुझे बोलो स्मॉलर का 1/3 कितना है 36 का? 12। एंड 1/5 ऑफ ग्रेटर मतलब 45 का 1/5 होता है 9। दे आर टूगेदर 21। आता है क्या 21? यस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए इज करेक्ट, ऑप्शन से ही जाना है और कुछ नहीं। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? नो? ओके, देखते हैं नेक्स्ट। डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस फॉर अ सर्टन कमोडिटी आर। केयरफुली देखो, अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा नहीं होगा, अब तक पढ़ोगे आगे जाके। ये डिमांड का इक्वेशन दिया है और ये सप्लाई का इक्वेशन दिया है, वेयर P इज मार्केट प्राइस एंड Q इज क्वांटिटी। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर। एक तो पहले पता है किसी को, बोलो इक्विलिब्रियम मतलब क्या? करेक्ट, व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, अब पहले जिनको पता नहीं इसका मतलब देखते हैं क्या है, कि उन्होंने बोला डिमांड का इक्वेशन ये है, मतलब क्या। तो लेट्स ट्राई टू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ। देखो वो क्या है, डिमांड का इक्वेशन क्या है? 4। कैन यू टेल मी क्या है वो?
ओके, क्यू और पी के जगह पे वाई और एक्स लिखता हूं मैं, 4y प्लस 7 पी, अच्छा नहीं, पी को ही वाई लिखते हैं, ठीक है, 4x प्लस 7y, हाँ, इज इक्वल टू, नो आई एम टेकिंग क्यू एज एक्स, क्योंकि क्वांटिटी जनरली हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं ना आयुष। हाँ, देन इज इक्वल टू, ठीक है, देखो इसका कर्व कैसे आ रहा है, मतलब लाइन कैसे आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, ये आप सीखोगे इकोनॉमिक्स में जाके, जो नहीं सीखा है अब तक 11th में, जो है डिमांड कर्व, मतलब अगर हमने यहाँ पे यूनिट्स प्लॉट किया और यहाँ पे प्राइस प्लॉट की, तो जैसे यूनिट्स मतलब डिमांड इंक्रीज होती है, वैसे प्राइस क्या हो रही है, देखो जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है वैसे प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज, राइट, इसीलिए हम बोलते हैं डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ठीक है, ये हमारा डिमांड का कर्व है, इसको आप डिटेल में सीखोगे इको में। वैसे बोलो सप्लाई का कर्व क्या है, क्वांटिटी को एक्स बोलो, क्यू को, हम्म हम्म देखो ये है सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व मतलब जैसे यूनिट्स इंक्रीज होता है वैसे डिमांड भी, सप्लाई भी इंक्रीज होते जाता है, फाइन। इक्विलिब्रियम मतलब पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर सेम, मतलब प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर सेम। तो मुझे बोलो कैसे आएगा वो इक्विलिब्रियम फिर, करेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कहने से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, करेक्ट, यस, नो, हम्म, बाकी लोग, एक्चुअली यहाँ पे आंसर दिख रहा है आपको, क्या आंसर होने वाला है देखो, कहाँ पे 2 and 3/4, प्राइस एंड क्वांटिटी, अच्छा हाँ, ओके ओके, उल्टा दिया है, हाँ, करेक्ट, मतलब 2 and 3/4, 0.75 इज 3/4, करेक्ट, ऑप्शन ए ही होगा आंसर, सॉल्व करके देखो या ऑप्शन में डाल के देखो उसको, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, एनी डाउट, भूषण, धनश्री, करिश्मा, नो मतलब क्लियर नहीं है या डाउट नहीं है, डाउट नहीं, ओके, ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन बचा है, होमवर्क ले लो, क्या होमवर्क है भूषण, एक्सरसाइज ई, 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 एंड उसका क्वेश्चन नंबर 3, तो टेक इट एज होमवर्क एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट कंसेप्ट। चैप्टर की फर्स्ट पेज पे जाओ फॉर्मूला बुक में, और मुझे बोलो लीनियर इक्वेशंस के बाद हमें सेकंड क्या देखना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हेडिंग दो नया, फॉर्मूला बुक में आओ, हेडिंग दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लिखा सबने, ओके, हाँ,
फॉर्मूला बुक में हेडिंग दो नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में मुझे बोलो पावर क्या था वेरिएबल का हाईएस्ट? 1, करेक्ट। मतलब देयर वाज नो स्क्वायर क्यूब, ऐसा कुछ नहीं था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखो पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी व्हाट? मतलब 2 1 0, राइट। स्क्वायर तक आ सकता है, उसके आगे एक्स स्क्वायर आ सकता है इस इक्वेशन में, क्यूब नहीं आ सकता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कॉन्सेंट्रेट केयरफुली, लिखो मत कुछ भी। मुझे बोलो इफ आई राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 2। एनीवन एल्स? 2। हाँ, -2 ऑल्सो, राइट। अगर 4 उसका स्क्वायर है तो कैन आई से एक्स कैन बी प्लस और -2? मतलब इस टाइप के इक्वेशन को कितने आंसर्स आ सकते हैं? 2 आंसर्स आ सकते हैं, राइट। फाइन, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट वहां पे, इट हैज टू रूट्स। रूट्स मतलब आंसर्स। इट हैज टू रूट्स। इट हैज टू रूट्स, रूट्स मतलब आंसर्स। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, वो कैसे आ सकता है? एक तो उसमें एक्स का स्क्वायर आ सकता है जिसके साथ कुछ कोएफिशिएंट आ सकता है, जैसे कि 5x स्क्वायर फॉर एग्जांपल, प्लस लेट से एक्स वाला भी टर्म आ सकता है, लेट से bx, जैसे कि 3x, प्लस उसमें ऐसा भी टर्म आ सकता है जिसमें x भी नहीं है, c, लेट से +8 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड लाइक दिस। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड लाइक दिस, कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म एंड एक्स नहीं होने वाला टर्म, एक्स रेस टू 0 वाला टर्म मतलब। इज दिस क्लियर? यस सर। अब इसमें थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो चीजें लिख लो। इफ इन अबव b इज इक्वल टू 0, मुझे बोलो b 0 है तो वो इक्वेशन कैसा दिखेगा फिर? करेक्ट। देन इट इज कॉल्ड एज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं अगर b वाला टर्म 0 है तो। otherwise it is called as अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अफेक्ट हुआ है वो इस टर्म की वजह से, अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसको। क्योंकि अगर b 0 है तो उसका आंसर इजीली आ सकता है, b 0 नहीं है तो फिर उसका आंसर आने में टाइम लगता है फिर। डन? ओके। भूषण डन?
अब इसके आगे हम जो भी देखने वाले हैं आज, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सिलेबस। तो 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सबका, एंड क्विक आंसर चाहिए सबके, माइक ऑन करके यस नो जो भी है, फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए सबसे, एंड 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर ये नहीं समझा तो हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम आएगा एंड तक। एवरी चैप्टर यू माइट फेस प्रॉब्लम्स जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे। तो कॉन्सेंट्रेट केयरफुली, 100% कॉन्सेंट्रेशन। मुझे बोलो लीनियर इक्वेशन अगर ऐसे होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 2, कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम? मतलब रीअरेंज करके, करेक्ट? फाइन। लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। टेक सम टाइम and tell me if you can rearrange it as x is equal to something. Try to rearrange it as x is equal to something. Rearrange करने का ट्राई करो उसको, x एक साइड को रख के। हाँ बोलो। ओके कैसे किया बोलो, स्टेप बाय स्टेप बोलो। हाँ वो माइनस सी लिया, राइट? ठीक है, देन बी एक्स को भी उस साइड को भेजा। ओके देन ओके मतलब एक्स स्क्वायर आया माइनस सी माइनस बी एक्स अपॉन ए। देन रूट लिया। तो अब प्रॉब्लम क्या है इसमें संजोत, देखो रूट लिया तो एक्स आएगा, करेक्ट? यहाँ पे भी रूट होगा। सॉरी, क्या प्रॉब्लम है इसमें संजोत, तुम ही बोलो। हाँ एक्स का क्या हो रहा है? हाँ करेक्ट, एक्स ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे एक्स ही आ रहा है, राइट? मतलब ऐसा रीअरेंज करके नहीं चलेगा, कुछ और कर सकते हो क्या? ट्राई करो पहले, बीच में कुछ स्टेप मॉडिफाई मॉडिफाई कर सकते हो, बीच में कुछ स्टेप। इस स्टेप में एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या हम? देखते होता है क्या, फिर भी नहीं होगा, देखो। हाँ फिर भी एक्स उस साइड को जाएगा ही, करेक्ट? करेक्ट, वी कैनॉट रीअरेंज इट डायरेक्टली, बट वी कैन रीअरेंज इट इन सम अदर वे। तो कैसे रीअरेंज करना है उसको देखते हैं अब। लाइक आई सेड, 100% concentration. Tell me, can I divide both sides by a? क्या होगा, कैन यू टेल मी? सबको डिवाइड होगा मतलब a से, राइट? एंड इसको भी डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा वो? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स लिखता हूं उसको, देन प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बोलता हूं। लेट्स सी हाउ वी कैन रीच दैट ऑब्जेक्टिव। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा है, वी हैव टू, मुझे बोलो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी नहीं, अब ए बी कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ और लेटर्स लिखता हूं। मुझे बोलो यू प्लस वी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है? हमें इसको इस फॉर्म में लाना है कुछ तो करके, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। इस मेथड को बोलते हैं, आपने स्कूल में सीखा है ये मेथड कभी ना कभी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद है क्या ऐसा कुछ?
ठीक है, नहीं आते तो भी नो प्रॉब्लम। देखते हैं कैसे कंप्लीट कर सकते हैं स्क्वायर को। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। मुझे बोलो, ये फर्स्ट टर्म के जैसे दिखने वाला टर्म है क्या हमारे पास इसमें? कौन सा है? एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रखते हैं। अब मुझे बोलो 2uv मतलब 2 है क्या कहीं पे हमारे इसमें बीच वाले टर्म में? नहीं है, राइट? तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कॉन्सेंट्रेट कैन आई राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a लिखता हूं एंड x लिखता हूं, चलेगा क्या? बोलो, कुछ चेंज किया क्या मैंने इसमें? यस नो समझा क्या सबको? हाँ, फाइन। अब देखो वो ऐसा हो रहा है क्या, यू स्क्वायर, यू क्या है हमारा मतलब यहाँ पे? एक्स है, मतलब यू हमारा एक्स है, राइट? प्लस दिख रहा है कैसे, देखो, 2 इंटू यू इंटू मतलब कहने से ये v होना चाहिए। एंड आगे का तो कुछ भी आ रहा है वो पता नहीं हमें, कुछ भी आ रहा है वो, हमें वहां पे क्या आना चाहिए आइडियली हमें? करेक्ट, मतलब ये पूरा v लेना पड़ेगा, राइट? मतलब कहने से यहाँ पे v का स्क्वायर आना चाहिए फिर। हम्म, ऐसा हमें करना है अब, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस, मुझे बोलो v स्क्वायर क्या आएगा अब फिर? समझा क्या सबको ये? यस नो? ओके, लेकिन लेकिन हाँ करेक्ट, ऐड किया तो चलेगा कैसे, कुछ भी ऐड करके? नहीं, तो कहने से माइनस भी करना पड़ेगा फिर उसको। एंड वो ऊपर का वैसे ही लिखते हैं। अगेन कुछ चेंज किया क्या मैंने अब तक? नो, क्योंकि वैसे भी ये कैंसिल होगा, राइट? अब एक काम करते हैं, जो टर्म्स हमें नहीं चाहिए ये दोनों, उनको उस साइड को भेज देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी बाई 2 इंटू एक्स प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होगा उस साइड पे बोलो? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? सब लोग? हम्म। नाउ इज इट लाइक दिस, यू स्क्वायर प्लस 2uv मतलब ऐसा है uv प्लस वी स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम? u प्लस वी ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। u क्या है हमारा? x प्लस v क्या है? b बाय 2 है, ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, उस साइड को स्क्वायर करके बोलो क्या आएगा? करेक्ट। एनी डाउट टू दिस पॉइंट? नाउ कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पे c बाय a है, मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या देखो, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए यहाँ पे भी 4 लिखता हूँ और a स्क्वायर करता हूँ और ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलेगा क्या? संजोत, करिश्मा, धनश्री, लाइक आई सेड फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए सबसे, क्योंकि देखो ये 4 4 और a और एक ए कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, मतलब कुछ नहीं कर रहा हूं मैं चेंज अभी भी, राइट? क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्यों लिखा मैंने ऐसा?
सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर तो फिर बोलो क्या कर पाएंगे, न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्या आ जाएगा फिर वो c इंटू फोर इंटू मतलब 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस b बाय 2a ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्क्वायर रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, मतलब x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, मुझे बोलो इसका रूट क्या आएगा, 4 का रूट क्या था, 2a, करेक्ट। कैन आई सेंड दिस टू राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड को भेजा दो, माइनस हो जाएगा, उसको पहले लिखता हूं, माइनस बी बाय 2a प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या कर सकते हैं आप, सेम डिनोमिनेटर, फाइन। तो कैन राइट इट एज माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट ये जब रूट लेते हैं तो रूट लेने पर एक आंसर आता है क्या हमारा, कैसे टू आंसर, क्योंकि रूट 4 क्या होता है, प्लस 2 या माइनस 2 होता है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस बी लिख देते हैं। सो माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपको ये ऊपर का कुछ भी याद नहीं रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नोट करने हैं स्टेप्स तो यू कैन नोट, अदरवाइज इट इज ओके इवन इफ यू नोट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डायरेक्टली, कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ आवर सिलेबस, क्योंकि हर एक चैप्टर में आएगा, लाइक आई सेड। कैसे करना है देखते हैं सॉल्व, बट एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, है ना। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा स्कूल में 100%। तो स्कूल में ये प्रोसेस किया भी होगा आपने फिर, या नहीं, नहीं, अरे ब्लैक बोर्ड भी नहीं, अच्छा, नहीं मतलब आपको वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर था ना, इसलिए मुझे लगा कि ये सीखा होगा आपने। अच्छा, डायरेक्टली रैंडम फॉर्मूला, हाँ, करेक्ट। आपने और एक मेथड सीखा होगा स्कूल में, फैक्टराइजेशन वाला। बट रिमेंबर फाउंडेशन के एग्जाम में वी विल नॉट यूज फैक्टराइजेशन मेथड प्रेफरेबली, हम यही मेथड यूज करेंगे हमेशा, क्योंकि फैक्टराइजेशन में जल्दी जल्दी में सिली मिस्टेक्स होते हैं बहुत बार प्लस माइनस के। हम्म आयुष के तो और स्पेशली होंगे, राइट। हाँ तो वो फैक्टराइजेशन का मेथड भूल जाओ, फाउंडेशन के लिए फॉर्मूला मेथड यूज करेंगे, वैसे भी हमारे पास कैलकुलेटर है, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए सबका। सबने नोट किया है तो फिर बोलता हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे हम। यस, हाँ, स्क्रॉल अप हाँ करता हूँ। नो इट इज ओके, मतलब लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट द फॉर्मूला। वैसे भी हमें हाँ, वैसे भी हमें एग्जाम में तो प्रूव करके नहीं दिखाना पड़ेगा कहीं पे। और नीचे लेना है भूषण। डन, ओके। अब ये कैसे, एक बार फॉर्मूला याद आया तो फिर इजी है बहुत। सपोज मैंने एक एग्जांपल ऐसा दिया,
कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करना है, कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग, ये याद रखो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड ये कंपेयर करके मुझे बोलो यहां पे a क्या है, 1। डज एवरीवन एग्री 1 है यहाँ पे, देखो धनश्री करिश्मा समझाए। ओके, b क्या है फिर, -5, करेक्ट, एंड c क्या है 6। तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या आएगा, कैन यू टेल मी, मैं लिखता हूं एक एक करके टर्म। करेक्ट, -5 आएगा प्लस माइनस -5 स्क्वायर कितना था, 25 माइनस, करेक्ट, कितना था 4 इंटू ए इंटू सी, 24 अपॉन 2। तो 5 प्लस माइनस √1 अपॉन 2। एक प्लस वाला आंसर आएगा, एक माइनस वाला आंसर आएगा, दो आंसर्स आएंगे। टेल मी क्या है दो आंसर्स, करेक्ट। धनश्री ये समझा क्लियरली, हाँ अब प्रैक्टिस बहुत करेंगे क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो हो जाएगी प्रैक्टिस। बट फॉर्मूला समझा है कैसे अप्लाई करना है, ए बी सी क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते पहले ये, हाँ ये बोलो पहले आया क्या, 2 और 3 आया। ओके ठीक है, करता हूँ और एक बार एक्सप्लेन। करिश्मा, हैव यू गॉट इट? ओके, धनश्री कॉन्सेंट्रेट, हमें इसके साथ कंपेयर करना है। तो मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो आता है वो ए होता है, मुझे बोलो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आया है यहाँ पे, कहने से कुछ नहीं आया यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ, राइट। मतलब कहने से देयर इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, मतलब वो ठीक है। एक्स के साथ जो टर्म आता है उसको हम बी बोलेंगे। एक्स के साथ क्या रहा है यहाँ पे, 5 नहीं, लेकिन -5 आ रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस था, फाइन। एंड सी मतलब जो विदाउट एक्स वाला टर्म होगा उसको सी बोलेंगे, तो सी क्या है यहाँ पे, +6। एंड देन एबीसी को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ओके, और एक लेके ट्राई करते हैं, चलो सब लोग ट्राई करो। 3x² माइनस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। धनश्री तुम मुझे बोलो यहाँ पे ए बी सी क्या है। नहीं मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो आने वाला टर्म है उसको ही ए बोलेंगे हम सब, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं ना हम, मतलब सिर्फ 3। देन बी क्या है, -10, सी क्या है 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, पढ़ के बोलो एक बार, अभी लिखा है हमने। नहीं, पहले क्या, -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला याद होना ही चाहिए सबको, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सिलेबस का, क्योंकि हर एक चैप्टर में आता है, इसलिए -b प्लस और माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करो सब लोग। धनश्री तुम मुझे बोलो -b कितना आएगा, अब ऑलरेडी वो -10 है तो उसको वापस माइनस किया तो क्या हो जाएगा 10, करेक्ट। देन प्लस माइनस रूट के अंदर b² कितना था,
व्हाट इज 10 स्क्वायर? Dhanashri, 10 square is what? 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना आएगा? हाउ मच? 24 अपॉन क्या आएगा नीचे? मतलब करेक्ट 6। ऐसा आ रहा है सबका 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 76 अपॉन 6। तो दो रूट 76 नहीं होता, 76 का रूट मतलब इरेशनल नंबर है, करेक्ट? तो ऐसे ही रखो उसको। एंड ये दो आंसर्स आ रहे क्या बोलो सबके? हाँ हाँ, वो 70 मतलब उसको कॉमन ले रहे हो क्या 76 से? चलेगा, 76 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो चाहिए तो। बट हाँ, बट मुझे एक देखो भूषण, ये ऐसे मतलब आपको स्कूल में आदत होगी, पता है मुझे कि 76 को पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे? कि 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 76 कैन आई राइट इट एज 4 इंटू 19? बोलो सब लोग लिख सकते हैं क्या? हाँ। देन ये 4 का रूट कितना आएगा बाहर लिया तो? 2। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर कैन आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस? तो आंसर आएगा 5 प्लस माइनस रूट 19/3। लेकिन मुझे बोलो, अगर हमें एमसीक्यूज करने हैं तो इतना करेंगे क्या हम फिर? नहीं, क्योंकि देखो एनीवे हम इसको कैलकुलेटर पे निकाल के चेक कर सकते हैं ना, करेक्ट भूषण? हाँ, तो ये सिंप्लीफाई मत करो अब। ओके, ठीक है। और एक, चलो अब एक काम करते हैं, एक 4-5 लिखता हूँ, सब सॉल्व करो। रुको, अब लेट मी मेक सम क्वेश्चंस, एक सेकेंड सर। ट्राई ऑल 4। कॉमन लेके सिंप्लीफाई करना है कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कैलकुलेटर तो मत करो इतना कुछ। एक्चुअली ये रूट वाला जो पार्ट है वो कैलकुलेटर पे कर सकते हो आप। बी स्क्वायर को एम प्लस करो, 4ac को एम माइनस करो, एंड डायरेक्टली रूट उसका एमआरसी करके रूट लो और डायरेक्टली लिखो, मतलब आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एकदम फास्ट हो जाएगा।
जैसे कि हमें यहाँ पे जो करना है 60 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 200 डिवाइड बाय 8। तो कैसे करोगे कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्टली? हाँ बोलो। यहाँ पे हाँ ले सकते हैं √76। हाँ पॉइंट पे लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा ना कैसे दिया है ऑप्शंस में उस पे। हाँ चलो, कैन यू टेल मी कैलकुलेटर पे कैसे कर सकते हैं रूट वाला पार्ट डायरेक्टली विदाउट राइटिंग एनीथिंग? 60 स्क्वायर m प्लस देन करेक्ट। करो सब लोग खुद से, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। स्क्रीन पे मत देखो, आंसर्स बाद में देखो स्क्रीन, या फिर मैं रुकता हूँ, आप ही करो सब बात। क्या कैलकुलेटर? ये आया क्या पहले तुम्हारा, बोलो। b² - 4ac ये सब प्रॉपर लिख के। कौन सा लास्ट वाला? वो रूट वाला पार्ट ना 20। वही तो भूषण की m प्लस m माइनस याद है ना, तो इसको m प्लस करो, इसको m माइनस करो, एंड mrc करके रूट लो डायरेक्टली। लिखना नहीं पड़ेगा ना मतलब। हम्म। क्या? हाँ 2√50 नो, कुछ तो मिस्टेक है वापस। क्वेश्चन करो सब लोग, मैं वापस बाद में करता हूँ, पहले ट्राई करो सब लोग सब क्वेश्चन खुद से। एनीवन? Okay, those who are watching recorded, complete this. We'll solve this in next lecture because internet issue की वजह से शायद lecture end हो रहा है। ठीक है, so complete this is homework. We'll finish this. I mean, we'll solve these four in the next lecture, and then we'll go ahead with next part. Okay, चलो then, bye everyone.